हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे और वर्तमान में दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को अनेकों प्रकार से उसके विषाद से दूर होने की विधियाँ समझाई हैं और बड़ा ही दिव्य उपदेश किया और सिखाया कि कर्म फल की आकांक्षा न करके कर्म फल के शुद्धि का उपाय यही है कि हृदय में मन मस्तिष्क में भगवद चिंतन के संग और उनको ही अर्पित करते हुए सर्व कर्म संपन्न करना ही उचित प्रक्रिया है। अब इस जगह पर भगवान अर्जुन को कहते कि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस तरह भगवद भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते और जन्म चक्र से भी छूट जाते और भगवान के पास पहुंचकर उस अवस्था को प्राप्त करते जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य यह कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट होते नहीं। जिस किसी ने भी उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उनके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है और उसका लक्ष्य परम पद है अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि बैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट है। यही भगवद रहस्य भगवद गीता में भगवान ने बताया है जो पूर्ण रूपेण व्यवहारिक है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा और व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है और फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी भी बन जाता जहाँ की भौतिक कष्टमय जीवन है ही नहीं और वहाँ काल का प्रभाव मृत्यु भी नहीं है। स्वयं के स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति और भगवान की स्थिति एक समान है वह अंधकार में है और वह भगवद भक्ति करने में
असमर्थ भी है। किंतु जो यह समझते हुए कि जीव की स्थिति सेवक की ही है, अपने को भगवान की सेवा में लगाकर वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवद भक्ति कहते। आगे भगवान ने 52वें श्लोक में अर्जुन को कहा, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत ऋष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान ने अर्जुन को कहा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए और सुनने योग्य सबके प्रति अन्मयस्क हो जाओगे। तात्पर्य यह कि भगवद भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवद भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांडों से विरक्ति हो गई। अब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया विरक्त हो जाता, चाहे वह अनुभवी ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का। भक्त परंपरा में एक महान भक्त हुए आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी। उनका यह कहना था कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम है, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता और मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस में अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य है। किंतु जब कोई पूर्णतया भगवान में, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लग गया हो तो उसके लिए सारे विधि विधान उदासीन हो जाते, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। फिर यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता तो उसे स्वाभाविक रूप से शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार के तप यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार जो यह चीज़ें नहीं समझता कि जगत ज्येष्ठ भगवान की उपासना से सर्व उपासना संपन्न हो जाती, वह केवल अपना समय नष्ट करता और इस प्रकार से जो भगवान के सत्य, उनके संबंध को उनकी ही कृपा से जान पाता, वह वेदों और उपनिषदों की परिधि को भी लांघ जाते हैं। भगवान ने 53वें श्लोक में अर्जुन को कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम आवाप्यसी।
भगवान अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य यह कि कोई समाधि में है, इसका सही अर्थ यह है कि वह पूर्णतया जगत ज्येष्ठ भगवान श्री कृष्ण की भावना में रत है और उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान को प्राप्त कर लिया। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य भगवान का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य यही है कि वह अपने सारे कर्म उन भगवान की भावना में रहकर पूर्ण करे, और यह एकनिष्ठ भक्त की पहचान है। इस भाव में रहने से मनुष्य सदा श्री कृष्ण के सानिध्य में रहता और उनसे प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते और ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति सुनिश्चित ही है, और उसे यह चीज़ें श्री कृष्ण उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं के पालन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तदुपरांत भगवान की बातों के बाद अर्जुन ने कहा कि हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितदि किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। अर्जुन पूछते, हे भगवन, हे श्री कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में हैं, उनके लक्षण क्या हैं, वे बोलते कैसे, उनकी भाषा क्या, किस तरह वे बैठते और किस तरह वे चलते हैं। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते, उसी प्रकार जो भगवान का पूर्ण आश्रय लेकर चल रहा, उनका स्वभाव, उनका बोलना चलना, उनका सोचना इत्यादि किस प्रकार का होता, यह अर्जुन ने भगवान को इस स्थान पर पूछा। जिस प्रकार धनी पुरुष के लक्षण होते, जिस तरह रोगी के लक्षण होते, जिस प्रकार विद्वानों के लक्षण होते, उसी तरह भगवद भाव की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति के भी विशिष्ट लक्षण होते, और इन लक्षणों को इस अध्ययन से भगवद गीता से जाना जा सकता। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान में रत व्यक्ति किस तरह बोलता, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण और उत्तम गुण है। कहा भी जाता कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी, यह तब तक पता नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं, और बोलते ही यथार्थ उसका वास्तविक रूप प्रकट हो जाता। ईश्वरीय भावना में रत व्यक्ति सदैव भगवान, उनके संबंधित विषयों के बारे में बोलता, उन तक पहुँचने के मार्ग की ही बात करता, और तब भगवान ने अर्जुन को इस प्रश्न के उत्तर पर आगे 55वें श्लोक में कहने लगे कि
प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनः गतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता। तात्पर्य की श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई कि जो मनुष्य पूर्णतया भगवत भक्त होता उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते, किंतु जो आध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता। अतः इस स्थान पर यह कहना बड़ा ही उचित होगा कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना ही होगा और कृत्रिम साधनों से इस मन को रोक पाना संभव नहीं। उसकी संभावना तो तभी है जब वह ईश्वर आश्रय पर चला जाए, क्योंकि जब तक वह दिव्य चेतना सहायक नहीं होगी तब तक आत्मस्थिति नहीं होगी और तब तक जीवात्मा उन्नति कर महात्मा की स्थिति तक नहीं पहुंच सकेगा। और इसके लिए प्रथम स्वीकार्यता यही है कि उसे दास मानकर आत्मतुष्ट रहना होगा। और जो इस प्रकार अभ्यास में समय गुजारता जाएगा तब वह आध्यात्मिक पुरुष बन जाएगा, जहाँ भौतिकता से उत्पन्न विषय वासना फटक नहीं सकेगी और वह व्यक्ति अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहेगा। भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों पर आगे अर्जुन को कहा, दुखेषु अनिद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग क्रोध स्थितिधि मुनि उच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता और सुख में भी प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला ही मुनि कहलाता। मुनि शब्द का अर्थ वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। किंतु जिस स्थितिधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया वह सामान्य मुनि से भिन्न है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका है और वह प्रशांत कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सब कुछ हैं, वही स्थिर चित्त मुनि कहलाता। ऐसे ईश्वरीय भाव में रत व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों
तापों को भगवद कृपा के रूप में लेता और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता और देखता कि उसके सारे दुख भगवद कृपा से रंच मात्र रह जाते, और इस प्रकार जब वह सुखी होता तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय बस भगवान को ही देता। वह सोचता है कि भगवद कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा वह और भी अच्छी तरह से करना आरंभ कर देता और सदैव ईश्वर सन्निधि को वह भक्त व्याकुल होता, राग विराग से प्रभावित नहीं होता, इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित नहीं होता और जो भगवान उस तक लेकर आते उसमें ही संतुष्ट हो अपना पूरा जीवन ही भगवद सेवा में अर्पित कर देता। सफलता असफलता से क्रुद्ध न होता, चाहे विजय हो या न हो, वह अपने ईश्वरीय भाव के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता, संकल्पित हो जाता, और यह सब बस और बस भगवान सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। आगे भगवान ने 57वें श्लोक में अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के अन्य लक्षण पर कहा कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता, वही पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता। तात्पर्य यह कि भौतिक जगत में सदा कुछ न कुछ उथल पुथल तो होती ही रहती और उसके परिणाम भी दोनों ही प्रकार के होते, और जो ऐसी शुभ अशुभ फलों से अप्रभावित रहता वही वास्तव में भगवान के स्थिति में, भगवान के भाव में, भगवान के साथ संबंध में स्थिर माना जाना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई बुराई की संभावना रहती, क्योंकि संसार द्वैत द्वंद्वों से पूर्ण है, किंतु जो भगवान में स्थिर है वह अच्छाई बुराई से अछूता रहता, क्योंकि उसका सरोकार बस भगवान श्री कृष्ण से रहता जो सर्व मंगलमय हैं, और ऐसे मनुष्य ही पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेते। इसे ही समाधि कहते हैं। 58वें श्लोक में भगवान ने एक अन्य लक्षण बताया। भगवान ने कहा, यदा च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता। तात्पर्य यह कि किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यही है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति इंद्रियों के दास बने रहते, उनके ही कहने पर चलते और
यहाँ यह बात इस प्रश्न का उत्तर है कि योगी किस प्रकार स्थिर होता। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की जाती और योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देते। शास्त्र में अनेक आदेश हैं कि क्या करना और क्या न करना। जो इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता उसका भगवान के भाव में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया कि वह किसी भी समय अपने अंगों को समेट लेता जब जब उसके ऊपर विपत्ति आती। इसी प्रकार भगवद भावना और जीवन रहस्य जीवन की समस्याओं के पूर्ण हल हेतु व्यक्ति को इंद्रियों को विपत्ति के काल में अंतर्मुखी कर लेना चाहिए। अर्जुन को यहाँ यही उपदेश दिया जा रहा कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए और यही उचित उपाय है। अब इस स्थान पर एक विराम लेते इसके आगे भगवान और अर्जुन की इस अध्याय की शेष बातों को सुनेंगे। अभी विराम।